हेलो, जमशेदपुर से मोहित कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। अन्नू जी नमस्कार, क्या बात है। नमस्कार नमस्कार। आपका नाम सेलेक्ट हुआ है तो हमने कहा स्टूडियो से आपसे फोन लगाकर थोड़ी गुफ्तगू की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आपका प्रश्न क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? जी अन्नू जी, पहले तो बहुत खुशनसीबी है मेरी कि आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। और अन्नू जी, सवाल मेरा है हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ। जी। हमारा सिनेमा का बड़ा इतिहास पुराना रहा है, मल्टी स्टारर फिल्मों का बड़ी सारी हिट फिल्में रही हैं मल्टी स्टारर। तो क्या आप बता सकते हैं मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर, ये जमाना कहाँ से शुरू हुआ? कौन सी पहली फिल्म थी जिसमें मल्टी स्टारर जो है वो सोचेंगे कि इसमें एक से ज्यादा मुख्य किरदार की भूमिकाएं होनी चाहिए? जी, मल्टी स्टारर का मतलब है कि एक जैसी हैसियत के, एक जैसे स्टैचर के दो तीन कलाकार अगर फिल्म में आ जाएं तो वो मल्टी स्टारर है। तो मैं मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मैं कहूँगा कि महबूब खान साहब की 1949 की फिल्म अंदाज को मैं इस कैटेगरी की शुरुआत मानूं तो गलत नहीं होगा। देखिए, एक तरफ दिलीप कुमार थे और दूसरी तरफ थे राज कपूर, दोनों ही अपने जमाने के बहुत बड़े स्टार, और साथ में हीरोइन ले ली गई थी नरगिस जी, एक और सुपरस्टार, तो बस हो गई मल्टी स्टार। उसके बाद मल्टी स्टारर फिल्म्स का या पैकेजिंग का या प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ब्राइट एग्जाम्पल मिलता है 1965 में बनी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म वक्त। इसे हम अगली स्टेज मान सकते हैं मल्टी स्टारर पैकेज की। इस फिल्म से 3 हीरोज का ट्रेडिशन शुरू हो गया जो 1980s तक खूब अच्छी तरह से चला। आप जानते हैं वक्त फिल्म में बचपन में बिछड़े भाइयों के जो रोल है वो किया था राजकुमार, सुनील दत्त और शशि कपूर, ठीक है ना? ये 3 बड़े स्टार, और इनके अपोजिट हीरोइंस ली गई थी साधना और शर्मिला टैगोर, 2 मोर स्टार्स। और फिर माँ बाप के रोल के लिए भी अनदर स्टार बलराज साहनी को ले लिया गया और साइन किया गया उनकी वाइफ के रोल के लिए अचला जी सचदेव को। और आप समझ लीजिए कि रहमान साहब तो सितारे ही सितारे। तो 70s और 80s को मल्टी स्टारर फिल्मों का पीक टाइम कहें तो बुरा नहीं होगा। अमर अकबर एंथनी याद कीजिए, शोले याद कीजिए, रोटी कपड़ा और मकान मनोज जी की फिल्म, फिर मुकद्दर का सिकंदर प्रकाश मेहरा की फिल्म, फिर यश जी की कभी कभी, फिर यश जी की काला पत्थर, त्रिशूल, नागिन, जानी दुश्मन, नसीब, क्रांति, बर्निंग ट्रेन, राजपूत, लिस्ट बहुत बड़ी है। तो भैया मोहित जी, हम कह सकते हैं कि उस दौर में मल्टी स्टारर फिल्में बनाना अपने आप में एक समझ लीजिए फॉर्मूला सा बन गया था। अगर बजट है तो मल्टी स्टारर फिल्में बन जाएंगी, मगर मल्टी स्टारर फिल्में बनाना इसके ये समझना कि सफल हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारी मल्टी स्टारर फिल्में पिट गई हैं, फ्लॉप हुई हैं। ईमान धर्म फिल्म फ्लॉप हो गई, राजपूत फ्लॉप हो गई, कितने मिसाल हैं जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तो भैया आज तक क्या हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सक्सेसफुल हिट फिल्मों का फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में हर साल बनने वाली 1000 फिल्मों में से तकरीबन 900 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। अगर सक्सेस का फॉर्मूला मिल जाएगा तो ये 900 फिल्में फ्लॉप होने से बच जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत आभारी हैं हम मोहित कुमार जी, और जमशेदपुर के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार कहिएगा। नमस्कार अनुज जी, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो बात की जमशेदपुर के मोहित कुमार जी से मल्टी स्टारर फिल्मों के बारे में। आप सब जीवन में सफल हों, इसी कामना के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454, लिखिए बिग स्पेस, उसके बाद अपना मैसेज, प्रश्न, इंतज़ार रहेगा आपका। आज के सुहाने सफ़र को देता हूँ यहीं विराम, फिर जब मिलेंगे तो छेड़ देंगे नई दास्तानें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में जगह दें। इसी मंगल कामना, शुभकामना के साथ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।